हाँ भाई, मैं आपको एजुकेट करता हूँ कि कौन सी इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदनी चाहिए। बट कुछ सब्सक्राइबर है, उन्होंने बहुत सही सवाल मुझे यहाँ पे पूछा है। लक्ष्मण अत्रे सर है, उन्होंने पूछा है विच मॉडल यू विल बाय। तो मैं कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदूंगा अगर मुझे खरीदना है। तो सर आपने एकदम सही सवाल पूछा है और इसका डिटेल जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। हमारे 1 लाख से भी ऊपर सब्सक्राइबर हो चुके हैं। पहले तो आप सभी का थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्ते आप सभी को। आप सभी के प्यार की वजह से हम 1 लाख लोगों का फैमिली अभी हो चुका है। और लक्ष्मण अत्रे सर ने जो क्वेश्चन पूछा है ना, इसके ऊपर जो आंसर है ये आपको भी क्लैरिटी दे देगा कि आपने इलेक्ट्रिक स्कूटर कैसे सिलेक्ट करना चाहिए और कैसा आप इलेक्ट्रिक स्कूटर ले सकते हो। मैं एकदम फ्रैंकली अभी बोलूं तो मैं एक इलेक्ट्रिक साइकिल चला रहा हूं। 2020 में मैंने इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने की कोशिश की थी, बट वहां पे तब था कोविड भाई, और मुझे एक अच्छा स्कूटर चाहिए था। तब मुझे इलेक्ट्रिक स्कूटर नहीं मिला। तब ऑप्शंस बहुत कम थे, जैसे हीरो इलेक्ट्रिक था, एम्पियर था और एथर था। तब ऑप्शन ज्यादा नहीं थे, इसलिए तब मैंने इलेक्ट्रिक स्कूटर नहीं लिया। बट अभी अगर मुझे लेना है तो मैं कौन सा लूंगा। तो वीडियो को शुरुआत करते हैं। चैनल पे अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पे देखे तो फॉलो कर देना। और ये जो वीडियो रहेगा ये बहुत ही डिटेल रहेगा। तो इलेक्ट्रिक स्कूटर मैं कैसा सिलेक्ट करूंगा, पहले तो मैं ब्रांड देखूंगा भाई। मेरे लिए ब्रांड जो है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रांड जो है उसके ऊपर ही डिपेंडेंट है कि हमें सर्विस कैसे मिलेगी, उसके ऊपर ही डिपेंडेंट है कि हमारा मेंटेनेंस कैसे होगा। तो ब्रांड जो है वो कैसे सिलेक्ट करोगे, फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां पे इंडिया में जो दिखता है वो बिकता है। और अगर हम बात करें ओला की, तो उसके सेल्स क्यों इतने ज्यादा है, क्योंकि ओला ने बहुत सारी चीजें बोली है जो डिलीवर वो करते हैं, बट सर्विस और मेंटेनेंस में बहुत सारे प्रॉब्लम्स ओला इलेक्ट्रिक फेस कर रहा है। जैसे आपको पता है कि ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के बहुत सारे पॉजिटिव्स भी है, जैसे फीचर्स इन्होंने अच्छे दिए, रेंज इन्होंने अच्छी दी। बट भाई मैं बहुत सारे कमेंट्स पढ़ते रहता हूं, हार्डली कोई बात करता है कि ओला की सर्विस अच्छी है। तो सर्विस इशू कब आता है, जब ब्रांड बड़ा नहीं है और ब्रांड के खुद के पास जो टेक्नीशियंस है, जो वर्क फोर्स है, जो उनके प्रॉब्लम सर्विस के दौरान सॉल्व करेगा, वो है या नहीं। तो ब्रांड बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां पे जब ब्रांड की बात आ जाती है तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में पहले सबसे बड़े ब्रांड्स जो मेरे सामने आ जाते हैं, उसमें टीवीएस एक बड़ा ब्रांड सामने आ जाता है जिनकी इलेक्ट्रिक स्कूटर है। उसके बाद में आ जाता है मोटोकॉप, हीरो मोटोकॉप, इनकी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर है। मैं हीरो इलेक्ट्रिक की बात नहीं कर रहा हूं, हीरो मोटोकॉप की बात कर रहा हूं। और तीसरा ब्रांड मेरे सामने आ जाता है बजाज का। तो बजाज की भी चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर है। तो ब्रांड की जब आप सोचोगे तो मुझे डिस्टिंक्टिवली लगता है कि ब्रांड वैल्यू इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज ब्रांड के ऊपर ही बहुत सारी चीजें डिपेंडेंट होती है। मैं पहले ही बोल रहा हूं वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है, वीडियो को पूरा देखना, कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि भाई जब मैं शेयर कर रहा हूं ना, पूरा दिल से शेयर कर रहा हूं, तो आप वो लाइक कर दो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपका हर लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करेगा अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। तो ब्रांड सेकंड मुझे सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर लगता है, सबसे इंपॉर्टेंट कि ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है उसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है। ड्यूरेबिलिटी मुझे इंपॉर्टेंट लगती है। ड्यूरेबिलिटी मतलब क्या, बिल्ड क्वालिटी कैसी है। आप यहां पे आप देखो तो ओला की जो जेन 1 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स थी, ओला इलेक्ट्रिक की जेन 1 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, बिल्ड क्वालिटी अच्छी थी एज कंपेयर टू जेन 2 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स। जेन 2 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स ने, ओला ने क्या किया, थोड़ा सा कर्व वेट कम करने की कोशिश यहाँ पे की है। मोटर कैपेसिटी बहुत बढ़ा दी गई है, 11 किलोवाट तक की मोटर हो गई। जेन 1 में जो जेन 1 था प्रो, उसमें 8.5 तक की थी। और यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी डाउन हो गई। वेयर एज इफ यू सी टीवीएस, उनका भी सेम प्रॉब्लम है। एम्पियर ने भी बहुत प्रॉब्लम फेस किए, उनके तो चेसिस तक टूटी है, टीवीएस के भी चेसिस तक टूटी है। बट ऐसे 2 ब्रांड्स है जिनमें बिल्ड क्वालिटी का कुछ प्रॉब्लम नहीं आया है। 2 नहीं 3 ब्रांड्स बोलूंगा मैं। एक तो है हीरो मोटोकॉप का विडा, दूसरा है चेतक और तीसरा है एथर। इन तीनों में बिल्ड क्वालिटी का कुछ प्रॉब्लम नहीं आया है। तो ड्यूरेबिलिटी में 1 नंबर मुझे लगता है चेतक का है, जो बजाज का है। 2 नंबर मुझे लगता है कि जो अपना एथर है उसका है, बिल्ड क्वालिटी अच्छा है। और तीसरा मुझे लगता है हीरो मोटोकॉप का विडा। तो इन तीनों में, क्योंकि सवाल मुझे अत्रे सर ने क्या पूछा है, मैं कौन सा सिलेक्ट करता, मैं अगर मुझे इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना है तो मैं कौन सा सिलेक्ट करता। तो ये सारे पॉइंट्स मैं कंसिडर करता। पहला ब्रांड, दूसरा है ड्यूरेबिलिटी। आई होप आपको समझ में आ रहा है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि बैटरी
बैटरी कैसी बनी है, बैटरी किसने बनाई है, और बैटरी जो बना रहे उसका यूज़ कैसे हो रहा है, ये रिमूवेबल बैटरी है या फिक्स बैटरी है, उसका चार्जिंग टाइम क्या है, चार्जर कैसा मिल रहा है, ये सारी चीज़ें। तो तीसरा मुझे लगता है कि बैटरी कैपेसिटी जो है, जो आगे जाके रेंज हमें बताने वाली है। तो यहाँ पे बैटरी की अगर बात करें तो बैटरी में ज़्यादा जो बात चल रही है, ऑफकोर्स आपको लगेगा भाई आप यहाँ पे बात ही नहीं कर रहे हो ओला की, तो अब ओला का नंबर आएगा भाई। बैटरी में ओला की सबसे बड़ी बैटरी है 4 किलोवाट आवर की, तो यहाँ पे ओला आ जाता है। और बैटरी बड़ी है इसलिए ये चौथा पॉइंट भी अभी लिख दे रहा हूं मैं, रेंज आ जाता है चौथा पॉइंट। कोई कोई लोगों के लिए रेंज पहला पॉइंट हो सकता है कि कितना देती है, कितना किलोमीटर चलेगी, बट अगर रेंज ज्यादा है बट वो ड्यूरेबल नहीं है तो उसका रेंज का भी क्या काम है। ओके, तो रेंज अगर बात करें तो यहाँ पे बैटरी बड़ी है इसलिए ओला की रेंज भी ज्यादा है। ऑफकोर्स कंपनी बोलती है 180 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा, बट भाई देती कितना है आप बोलना, आप कमेंट सेक्शन में डालना कि अगर आपके पास ओला की इलेक्ट्रिक स्कूटर है तो आपको कितना रेंज उसमें मिल रहा है। इफ यू टॉक अबाउट बैटरी तो ओला की बैटरी बड़ी है। यहाँ पे अभी टीवीएस ने भी उनका एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया, टीवीएस iQube ST, जिसमें इंडस्ट्री की सबसे बड़ी बैटरी 5.1 kWh की बैटरी है। तो मैं टीवीएस भी यहाँ पे लिख देता हूँ। एंड इफ यू आस्क मी तो यहाँ पे बैटरी कैपेसिटी में ये बड़े हैं, बट बैटरी केमिस्ट्री की बात करें तो LFP केमिस्ट्री इज अ वे बेटर, बिकॉज LFP केमिस्ट्री में आपको बैटरी लाइफ ज्यादा मिल जाती है। तो उसमें एक ही इलेक्ट्रिक स्कूटर है यहाँ पे LFP के साथ, जो एम्पियर का नेक्सस इलेक्ट्रिक स्कूटर है, जो आपको मिल जाता है LFP केमिस्ट्री के साथ। बट एम्पियर का क्या हुआ है, बाकी सब पॉइंटर्स में एम्पियर पीछे रह गया, तो मैं यहाँ पे उसको इंक्लूड नहीं कर सकता, सॉरी फॉर दैट। अगर बात करें बैटरी की तो टीवीएस की और बजाज का चेतक जो है, चेतक वाले भी बोलते हैं कि हमारी जो इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी है वो 7 साल या 70,000 किलोमीटर चलेगी। और बैटरी वारंटी में मैंने ओला का नाम पहले क्यों लिखा, क्योंकि बैटरी वारंटी में ओला 8 साल या 80,000 किलोमीटर की वारंटी दे देता है। बट फिर से मैं वही बात कर रहा हूं कि बैटरी वारंटी आप दे रहे हो इतनी बड़ी, बट आप जो रेंज क्लेम कर रहे हो, क्या वो रेंज आप प्रोवाइड कर रहे हो, जो फीचर्स आप क्लेम कर रहे हो, उसके वजह से जो बग्स आ रहे हैं, उसके वजह से सर्विस में जो इश्यूज आ रहे हैं, क्या मुझे वो फीचर्स रिक्वायर्ड है, क्या मुझे कॉलिंग, नेविगेशन, पार्टी मोड, म्यूजिक, ये सारी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या मेरा इलेक्ट्रिक स्कूटर चल पाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी फीचर्स के वजह से मेरा अगर इलेक्ट्रिक स्कूटर ज्यादा दिन सर्विस सेंटर पे पड़ा हुआ रहने वाला है तो इन फीचर्स का मैं करूँ क्या। उससे अच्छा एक सिंपलिस्टिक इलेक्ट्रिक स्कूटर जो मुझे रिवर्स मोड, हिल क्लाइंबिंग या डिस्टेंस टू एम्प्टी ऐसी बेसिक फीचर्स दे दे, बट उसकी मोटर, बैटरी, कंट्रोलर, ये सारी चीज़ें अच्छी हो, रेप्यूटेड हो, उनकी लाइफ अच्छी हो, उसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी हो, स्टेबिलिटी अच्छी हो, तो मैं ऐसा इलेक्ट्रिक स्कूटर चूज करूंगा जिसमें फीचर्स कम है। मैं अपोजिशन में नहीं जा रहा हूं, कौन से भी ब्रांड के मैं साथ नहीं हूं, अपोज में नहीं हूं, या आपका पर्सनल चॉइस है। बट आई होप मेरे कम्युनिकेशन से आपको पता चल रहा होगा कि मैं क्या प्रीफर करूंगा। तो रेंज आपको ओला ज्यादा देगा, ऐसा पेपर पे भी तो बोलते हैं। बैटरी भी ओला की सबसे बड़ी है, सबसे ज्यादा वारंटी है। बजाज का चेतक है, वो भी बोलते हैं कि हम 7 साल या 70,000 किलोमीटर हमारी बैटरी की या मोटर को कुछ नहीं होगा, बट वारंटी देते समय वो 3 साल या 50,000 किलोमीटर की वारंटी दे देते हैं। टीवीएस लो या आप एथर लो, एथर की रिस्टा इलेक्ट्रिक स्कूटर या हीरो मोटोकॉर्प की विडा इलेक्ट्रिक स्कूटर, इन सारी की जो बैटरी है वो लगभग 3 साल या 30,000 किलोमीटर तक की वारंटी देते हैं। चेतक आपको 3 साल या 50,000 किलोमीटर की वारंटी, दिस सब्जेक्ट टू चेंज, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हो, आप सर्विस सेंटर, शोरूम में जाके चेक कर सकते हो। ओला कहता है 8 साल या 80,000 किलोमीटर की वारंटी। रेंज में पहले ओला, फिर एथर का भी नाम अच्छा है रेंज में, क्योंकि भाई उनकी जो बैटरी है 3.7 kWh की, एथर की जो रिस्टा है उसमें सबसे बड़ी बैटरी है। एंड देन ओला, एथर, देन हीरो मोटोकॉर्प है, देन टीवीएस है। तो आप देख सकते हो रेंज में ओला, एथर, विडा भी एक अच्छा रेंज देता है। 3.94 kWh का जो बैटरी पैक है ना, वो अच्छी रेंज दे देता है। एंड देन यू कैन सी बजाज है, बाकी है। तो ये सारे चीजें यहाँ पे हो गई। अब बिल्ड क्वालिटी जो है वो बजाज की सबसे अच्छी लगती है मुझे, ब्रांड एज अ बजाज मुझे अच्छा लगता है। बैटरी जो है चेतक की आपको 7 साल या 70,000 किलोमीटर, रेंज जो है यहाँ पे आपको बजाज की कम है, लगभग 95 to 100 है, वो ओला में आपको ज्यादा अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे लास्ट पॉइंट जो है, ओके, अभी तक वीडियो देखा है तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ओके, तो यहाँ पे लास्ट पॉइंट है बूट स्पेस।
बूट स्पेस। तो बूट स्पेस अगर आप बात करो तो यहां पे सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि बजाज मार खा जाता है। बूट स्पेस सबसे ज्यादा आपको देता है ओला या आपको देता है टीवीएस। ये सॉरी टीवीएस नहीं सॉरी यस टीवीएस का भी बूट स्पेस 32 लीटर्स का है, ओला का बूट स्पेस 34 लीटर्स का है, एथर का भी 32 लीटर्स का, एथर का भी 34 लीटर्स का है। तो अगर आपको बूट स्पेस प्रायोरिटी है तो ये 3 इलेक्ट्रिक स्कूटर है। बजाज में आपको कम बूट स्पेस मिलेगा, मोटोकॉर्प की विडा में भी आपको कम बूट स्पेस मिलेगा। तो ये 4-5 पॉइंट्स है। अगर आप मुझे पूछोगे, भाई ने जो सवाल पूछा था सर ने, अत्रे सर ने, तो मैं बजाज के साथ या हीरो मोटोकॉर्प के साथ या टीवीएस के साथ जाऊंगा। ऑफ कोर्स एथर की रिस्टा भी मुझे अच्छी लगती है। तो फ्रैंकली स्पीकिंग इन चारों का टेस्ट राइड अगर आप लोगे, मैंने भी लिया है, तो मुझे सबसे कंफर्टेबल बजाज लगा था, फिर रिस्टा लगा था, फिर मुझे विडा लगा था, सॉरी यस एथर का रिस्टा, फिर मुझे विडा लगा था और फिर मुझे लगा था टीवीएस iQube। तो यहाँ पे मोटर जो है वो iQube का एक ड्रॉबैक बन जाती है एज कंपेयर टू द अदर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स। iQube की जो मोटर है वो पहिए में बैठती है, सो पहिए में बैठने के वजह से उसके ऊपर सीधा इंपैक्ट आ जाता है रास्ते का, तो वो एक नेगेटिव फैक्टर बन जाता है। यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स में ओला आपको लीडर दिख रहा है, बट मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग ओला का लुक कभी पसंद नहीं आया। ओला पे मुझे उतना भरोसा ही नहीं हो रहा है फ्रैंकली स्पीकिंग। तो आई होप जो अत्रे सर है उन्होंने ये वीडियो बनाने को बोला था, उनको क्लैरिटी आ गई होगी मैं क्या कहना चाहता हूँ। विच मॉडल यू विल बाय लक्ष्मण अत्रे सर? आई विल चूज अमंग्स बजाज चेतक, टीवीएस iQube और हीरो मोटोकॉर्प विडा ऑफ कोर्स एंड द एथर। मिलेंगे गाइस हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।